हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू एम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी करंट अफेयर्स 4 टू 10 अगस्त 2025। तो दिस साइड मीनाक्षी, अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका कुडनकुलम न्यूक्लियर यूनिट शट डाउन। व्हाट हैपेंड? इंडिया शट डाउन यूनिट 1000 मेगावाट ऑफ its largest nuclear plant Kudankulam for a 65-day maintenance starting 3 August. This may worsen the 600 megawatt peak hour deficit in southern state like Kerala. Kerala is buying emergency power at higher rates, rupees 8.75 to 9.18 per unit. Unit 2 remains operational. India plans to expand nuclear capacity to 100 gigawatt by 2047. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में एनर्जी, पावर सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बात कर लेते हैं हिंदी में। कुडनकुलम परमाणु इकाई बंद, क्या हुआ? भारत ने अपने सबसे बड़े परमाणु संयंत्र कुडनकुलम की यूनिट 1000 मेगावाट को 65 दिनों के रखरखाव के लिए 3 अगस्त से बंद कर दिया। इससे केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में 600 मेगावाट की पीक आर बिजली कमी और बढ़ सकती है। केरल आपातकालीन बिजली रुपीज 8.75 से लेकर 9.18 प्रति यूनिट की ऊंची दरों पर खरीद रहा है। यूनिट 2 चालू है। भारत का लक्ष्य है 2047 तक परमाणु क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में ऊर्जा, पावर सेक्टर एंड अवसंरचना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आरबीआई होल्ड्स रेपो रेट अनचेंज, व्हाट हैपेंड? आरबीआई's MPC maintained the repo rate at 5.5% during its 4 to 6 August meeting, citing stable demand and manageable inflation. Inflation is projected at 4 to 4.5% for financial year 2025 to 26। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। बात कर लेते हैं हिंदी में। आरबीआई ने रेपो रेट यथावत रखा, क्या हुआ? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 4 से 6 अगस्त की बैठक में रेपो रेट को 5.5% पर बनाए रखा क्योंकि मांग स्थिर है और महंगाई नियंत्रण में है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए महंगाई दर 4 से 4.5% रहने का अनुमान है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में मौद्रिक नीति एंड मुद्रास्फीति प्रबंधन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इंडिया रशिया डिप्लोमेटिक स्ट्रेन ओवर एमनिटीज, व्हाट हैपेंड? पाकिस्तान ब्लॉक्ड gas and water to Indian diplomats in Islamabad. India is contemplating reciprocation since this breaches diplomatic protocol. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में डिप्लोमेसी बाइलेटरल इश्यूज। बात कर लेते हैं हिंदी में। भारत रूस राजनयिक सुविधाओं पर तनाव, क्या हुआ? पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों के लिए गैस और पानी की आपूर्ति रोक दी है। भारत इस पर प्रतिकार करने पर विचार कर रहा है क्योंकि यह राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में कूटनीति एंड द्विपक्षीय मुद्दे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तान न्यूक्लियर सेवियर रेटलिंग्स, व्हाट हैपन? MEA slammed Pakistan's army chief's comments on nuclear threats as irresponsible. India called it a violation of responsible nuclear behavior. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बात कर लेते हैं हिंदी में। पाकिस्तान के परमाणु धमकियों पर भारत की प्रतिक्रिया, क्या हुआ? विदेश मंत्रालय एमईए ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के परमाणु धमकी वाले बयान को गैर जिम्मेदार बताया। भारत ने कहा कि यह जिम्मेदार परमाणु आचरण का उल्लंघन है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। विदर्भा स्टेटहुड डिमांड इंटेंसिफाइज, व्हाट हैपेंड? ऑन 9 अगस्त Kranti Din, activists held a major protest in Nagpur demanding a separate Vidarbha state under Article 3. They highlighted regional fiscal crisis, death approx 9.83
rupees 9.83 lakhs crore rupees, pending dues 75,000 crore rupees, and developmental neglect. A Vidarbha Nirman Sankalp Melwa was planned on 17 August in Gondia. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 1 में फेडरलिज्म स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। बात कर लेते हैं हिंदी में। विदर्भ राज्य की मांग तेज, क्या हुआ? 9 अगस्त क्रांति दिवस को कार्यकर्ताओं ने नागपुर में बड़ा प्रदर्शन किया और अनुच्छेद 3 के तहत अलग विदर्भ राज्य की मांग की। उन्होंने क्षेत्रीय वित्तीय संकट, ऋण अप्रोक्स 9.83 लाख करोड़ रुपीस, बकाया अप्रोक्स 75,000 करोड़ रुपीस और विकास में उपेक्षा को उजागर किया। 17 अगस्त को गोंदिया में विदर्भ निर्माण संकल्प मेलावा आयोजित कराने की योजना की। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 1 में संघवाद एंड राज्य पुनर्गठन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हिट्स फ्रेश हाइज, व्हाट हैपेंड? इंडियन फर्म्स एग्जांपल मणिपुर हॉस्पिटल्स एसबीआई, Manipal Hospitals SBI are set to raise 30,000 crore rupees in the next 3 weeks. From April to July, rupees 4.07 lakh crore was raised, a record first 4 months. This shift is led by lower borrowing costs and RBI's rates cuts and liquidity measures. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में फाइनेंशियल मार्केट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बात कर लेते हैं हिंदी में। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार नए उच्चतम स्तर पर, क्या हुआ? भारतीय कंपनियों जैसे मणिपाल हॉस्पिटल्स एसबीआई अगले 3 हफ्तों में 30,000 करोड़ रुपीस जुटाने वाली है। अप्रैल टू जुलाई के बीच रुपीस 4.07 लाख करोड़ जुटाए गए। यह पहले 4 महीनों का रिकॉर्ड है। यह बदलाव कम उधार लागत और आरबीआई की दर कटौती व तरलता उपायों से प्रेरित है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में वित्तीय बाजार एंड मौद्रिक नीति। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कोलैप्स ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, व्हाट हैपेंड? ट्रेड नेगोशिएशंस कोलैप्स due to miscommunication and overconfidence. India had offered major concessions but suffered a surprise 25% tariff and penalties on oil imports. Lacks of direct PM Trump dialogue worsened the breakdown. Future talks expected if concessions revive. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 एंड 3 में ट्रेड पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस। बात कर लेते हैं हिंदी में। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता विफल, क्या हुआ? गलतफहमी और अति आत्मविश्वास के कारण व्यापार वार्ता टूट गई। भारत ने बड़े समझौते पेश किए थे लेकिन अमेरिका ने अचानक 25% टैरिफ और तेल आयात पर पेनल्टी लगा दी। प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच सीधी बातचीत न होने से स्थिति और बिगड़ी। भविष्य में समझौते पुनर्जीवित होने पर वार्ता की संभावना है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 एंड 3 में व्यापार नीति एंड अंतरराष्ट्रीय संबंध। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। पुतिन टू विजिट इंडिया लेटर इन अगस्त, व्हाट हैपेंड? रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज set to visit India in late August as confirmed by NSA Ajit Doval. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स एंड स्ट्रैटेजिक टाइज। बात कर लेते हैं हिंदी में। पुतिन अगस्त के अंत में भारत दौरे पर, क्या हुआ? रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगस्त के अंत में भारत आने वाले हैं। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में राजनयिक संबंध एंड रणनीतिक साझेदारी। ये था आपका करंट अफेयर्स। बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। इसके बाद थोड़ा करंट अफेयर्स और बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट करेंगे, बट इससे पहले हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के एमसीक्यू देख लेते हैं। कुडनकुलम यूनिट 1 वाज शट डाउन फॉर मेंटेनेंस फॉर हाउ मेनी डेज? 30, 65, 90 एंड 120। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 65। सेकंड क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 व्हाट रेपो रेट डिड आरबीआई मेंटेन? ऑप्शन ए 4.5%, बी 5.0%, सी 5.5%, डी 6.0%।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 5.5%। क्वेश्चन 3 है आपका, विच रीजनल डिमांड इंटेंसिफाइड ऑन क्रांति दिन इन विदर्भा? ऑप्शन ए सेपरेट स्टेटहुड, बी स्पेशल स्टेटस, सी यूनियन टेरिटरी, डी न्यू कैपिटल। सो द आंसर इज ऑप्शन ए सेपरेट स्टेटहुड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस was raised April to July 2025? 1 lakh crore rupees, 2 lakh crore rupees, 4.07 lakhs crore rupees, and 5 lakhs crore rupees. So the right answer is option C, 4.07 lakhs crore rupees. ठीक है जी, ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेन लीडर विजिटेड इंडिया इन लेट अगस्त 2025? ट्रम्प, मैक्रोन, पुतिन, जॉनसन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। हिंदी में भी दिया हुआ है, अगस्त 2025 के अंत में भारत का दौरा किस विदेशी नेता ने किया या करने वाले हैं? ट्रम्प, मैक्रो, पुतिन एंड जॉनसन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, मेंस क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1 है, इवेल्युएट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शटिंग डाउन एट 1 GW न्यूक्लियर यूनिट इन कुडनकुलम, शुड इंडिया expedite its nuclear capacity expansion? Second है, discuss the rationale behind RBI keeping repo rates unchanged in August 2025 considering domestic and global headwinds. Next है, examine India's diplomatic options in response to Pakistan cutting utilities to Indian diplomats. Next है, analyze the significance of the collapsed India-US trade talks. What lessons should guide future negotiations? Next है, discuss the Vidarbha statehood movement under Article 3 of Indian Constitution. What political and administrative factors should be considered? ठीक है जी, ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं और 6 to 7 मिनट्स लगाने हैं, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, तो हिंदी वाले एस्पिरेंट्स यहाँ हिंदी में भी देख सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इंडियाज कंप्लीट्स फर्स्ट अनमैन्ड टेस्ट फॉर गगनयान। ISRO, Indian Space Research Organization, successfully completed the first unmanned test for the Gaganyaan mission. The aim of this mission is to send Indian astronauts into space by 2026. The purpose of this test was to examine the life support system, crew module, and safety features. बात कर लेते हैं हिंदी में। भारत ने गगनयान के लिए पहला मानव रहित परीक्षण पूरा किया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला मानव रहित परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस मिशन का लक्ष्य है 2026 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। इस परीक्षण का मकसद जीवन रक्षा प्रणाली, क्रू मॉड्यूल और सुरक्षा फीचर्स की जांच करना था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स न्यू डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025. This law focuses on protecting citizens' personal information and preventing misuse of data. The act mandates that data companies must take explicit consent and follow strict standards for data protection. बात कर लेते हैं हिंदी में। सुप्रीम कोर्ट ने नए डेटा प्रोटेक्शन नियमों को मंजूरी दी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 को मंजूरी दी है। यह कानून नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने और डेटा के दुरुपयोग को रोकने पर केंद्रित है। इस एक्ट में डेटा कंपनियों को स्पष्ट सहमति लेने और डेटा सुरक्षा के सख्त मानदंडों का पालन करने का प्रावधान है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इंडिया एंड फ्रांस साइन डिफेंस cooperation agreement. India and France have signed a new agreement on advanced fighter aircraft technology and naval cooperation. The agreement includes joint military exercises, technology transfer, and promotion of defense manufacturing. बात कर लेते हैं हिंदी में। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और फ्रांस ने उन्नत लड़ाकू विमान तकनीक और नौसैनिक सहयोग पर एक नया समझौता किया। इस समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीक हस्तांतरण और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना शामिल है।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हरियाणा लॉन्चेस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड a new electric vehicle policy. It includes subsidies for electronic vehicles buyers, incentives for building charging stations, and battery recycling regulations. The aim to make 30% of the state vehicles electric by 2030. बात कर लेते हैं हिंदी में। हरियाणा ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 लॉन्च की। हरियाणा सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लॉन्च की है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदने वालों को सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहन और बैटरी रिसाइकलिंग के नियम शामिल है। इसका उद्देश्य है 2030 तक राज्य में 30% वाहन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट एट 7.2%। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड दैट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर 2025 to 26 is expected to be 7.2%. This forecast is based on domestic demand, strong services sector and government infrastructure investment. बात कर लेते हैं हिंदी में। भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2%। आरबीआई ने कहा है कि 2025 से 26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने की संभावना है। यह अनुमान घरेलू मांग, मजबूत सेवाओं और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर आधारित। चलिए अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गगनयान मिशन? सेंड अ सैटेलाइट टू मार्स, सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस, सेंड अ लैंडर टू द मून, बिल्ड अ सोलर पावर सैटेलाइट। आंसर्स इनके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स पर्सनल डेटा, ई कॉमर्स टैक्स पॉलिसी, 5G 5G network installation. Next question है, what is included in the India France defense agreement? Option A, food imports, B, joint military exercises and technological cooperation, C, space exploration, D है tourism development. ये आपको हिंदी में भी दिए गए हैं, तो हिंदी वाले एस्पिरेंट्स हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मेंस क्वेश्चंस की। मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज गगनयान मिशन एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फ्रांस डिफेंस कॉपरेशन। हिंदी वाले एस्पिरेंट्स हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं। 6 to 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है एक क्वेश्चन में। तो अच्छे से इनको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने आंसर्स आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एस्पिरेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।